नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज सावन का पहला सोमवार है और ये पूरे महीने चलने वाला है। अगले महीने अगस्त में जब राखी का त्यौहार होगा पूर्णिमा को, उस दिन ये सावन का महीना पूर्ण होगा। और सावन के महीने में सभी लोग मंदिरों में जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और गन्ने के रस से, शहद से, पालक को पीसकर उससे और बेर हैं और कई प्रकार के पत्तों से भी भगवान शंकर का पूजन अर्चन करते हैं। परंतु इसकी शुरुआत हुई कहाँ से, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। ऋग्वेद में शिव जो है त्रिशूलधारी नहीं दर्शाए गए। उनके पास धनुष दिखाया गया, धनुष चलाते थे, त्रिशूल नहीं। और कैसे हुई शिवलिंग की पूजा शुरू, ये भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। 4500 साल में शिव के जो स्वरूप बदलते गए, उनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। आज सावन का पहला सोमवार यानी शिव की उपासना का महत्वपूर्ण दिन है। अब पीयू रिसर्च के मुताबिक सबसे ज़्यादा 45% हिंदू ने अपना आराध्य महादेव मानते हैं। ऋग्वेद में शिव धनुष धारण करने वाले क्रोधी स्वभाव के हैं, तो यजुर्वेद में कल्याणकारी हैं। रामायण में तो राम और रावण दोनों के शिव जो है वो इष्ट या उपासक हैं। अब शिव के अलग अलग स्वरूपों की यही कहानी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अब ये मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो पशुपति मिले, उसमें 4400-4500 साल पुरानी एक मुहर भी मिली थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने 1920 में इसकी खोज की थी। केंद्र में एक योगी की पद्मासन जैसी ध्यान मुद्रा है, जिसकी भुजाओं में चूड़े जैसी लकीरें हैं। गले में कई हार दिखाई दे रहे हैं। सिर पर 2 सींग वाला मुकुट विराजमान है। ऊपरी हिस्से में आकृति के अगल बगल बाघ, भैंसा, गैंडा और हाथी हैं। नीचे की ओर 2 प्राणी हैं जिन्हें हिरण माना जाता है। मोटाई इसकी 0.76 सेंटीमीटर और लंबाई इसकी 3.56 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसकी 3.53 सेंटीमीटर है। और इस पर मुहर पर उकेरी आकृति को सर जॉन ने पशुपति या आदि शिव माना। आदि मतलब पुरातन।
जिसका कोई शुरुआत की तिथि ना हो, आदि, अनंत काल से। हालांकि सभी विद्वान इससे सहमत नहीं हैं। धर्म, संस्कृति और कला पर 50 से ज़्यादा किताबें लिख चुके माइथोलॉजिस्ट देवदत्त पटनायक के अनुसार विद्वानों का मानना है कि इसका शिव से कोई जुड़ाव नहीं है। वेदों में वर्णित पशुपति पालतू पशुओं के संरक्षक हैं, जबकि हड़प्पा में मिली 4000 साल पुरानी पशुपति मोहर में एक पुरुष या स्त्री को बाघ, गैंडे जैसे जंगली जानवर से घिरा दिखाया गया है। अब सबकी अपनी मान्यताएं हैं। ऋग्वेद में क्रोधी रहस्यमयी रुद्र का जिक्र किया गया है और 3500 से 4000 साल पुराने ऋग्वेद में 33 देवताओं का जिक्र है, जिनमें 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं और 12 आदित्य हैं। इसमें रुद्र को मध्यम स्तर का देवता बताया गया है, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच के क्षेत्र अंतरिक्ष के देवता हैं। और यहाँ रुद्र को शक्तिशाली, क्रोधी, रहस्यमयी, सत्य बोलने वाला बताया गया है, जिनसे डरकर लोग उनकी कृपा पाने और क्रोध शांत करने के लिए एक प्रार्थना करते थे। ऋग्वेद में रुद्र को अक्सर बीमारियों, प्रलय, तूफान और विनाश से जोड़ा गया है। इसीलिए भगवान को विध्वंसकारी अथवा प्रलयकारी भी माना है। अंतिम परिणाम जो देते हैं, क्योंकि वो शमशानवासी भी हैं, लेकिन वे औषधियों के स्वामी और रोगों को दूर करने वाले भी माने गए हैं। हालांकि धन्वंतरी को कहा गया है और महर्षि पातंजलि जो है वो आयुर्वेद के जनक हैं। तो यहाँ एक श्लोक दिया हुआ है, आते पित्त मारुताहं सुप्रमेतु मान सूर्यस्य संदेशो युतोत्थाः अभिर्नो वीरो अर्वन्ति शमत प्रजय माहि रुद्र प्रजामिहि। तो इसका अर्थ है, हे रुद्र, आपका सुख हमें प्राप्त हो, हमें सूर्य के उत्तम प्रकाश से कभी दूर ना करें, हमारी वीर संतति शत्रुओं को पराजित करे और आपकी कृपा से प्रसिद्धि प्राप्त करे। ऋग्वेद में रुद्र के हाथों में धनुष बाण है। उन्हें घोर यानी अत्यंत भयानक, भीषण और जटाधारी भी कहा गया है। और एक सूत्र है जिसमें जटावी करके वो बोला जाता है। और भगवान शंकर जो हैं वो जटाधारी हैं और उन्होंने अपनी जटाओं में ही गंगा को रोक लिया था, उसके प्रवाह को रोक लिया था। और उसके बाद गंगा जो है वो शांत, निर्मल और उनकी जटाओं से फिर शांत गंगा जो है वो निकलती है, जो गौमुख है उससे पहले। ऋग्वेद में वर्णित रुद्र को भगवान शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है। इसमें शिव का भी जिक्र है, लेकिन मंगलकारी के तौर पर, ना कि देवता के रूप में। और वैसे भी
देवों के देव महादेव भगवान शंकर को माना गया है। क्रोधी रुद्र यजुर्वेद में हो गए कल्याणकारी शिव। अब यजुर्वेद में रुद्र के सौम्य रूप को शिव कहा गया है और शिव की अर्चना। यजुर्वेद के रुद्रम यानी 16वें और 18वें अध्याय में नमः शिवाय जैसी पंक्तियां हैं और एक श्लोक यहां पर दिया हुआ है जिसमें नमः संभावय च मयो भावाय च नमः शंकराय च मय सक्कराय च नमः शवाय च शवित्राय च। अर्थात आनंद और सुख को देने वाले रुद्र को नमन है, कल्याण करने वाले रुद्र को नमन है, हर तरह से मंगल करने वाले और अपने भक्तों को पवित्रता गति देने वाले रुद्र को नमन है। बाद में यही नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र कहलाया और शिव उपासना का सबसे प्रमुख मंत्र बन गया। और इसके पहले जो जनेऊधारी हैं वो ओम भी लगा सकते हैं, ओम नमः शिवाय, तो पंचाक्षरी मंत्र बन जाता है। यजुर्वेद के 16वें अध्याय में रुद्र के स्वरूप का वर्णन किया गया है। ये बभ्रू वर्ण यानी हरे नीले शरीर वाले और नीलकंठ है। नीलकंठ नाम जब पड़ा तो इन्होंने समुद्र से जो विष निकला उसका पान किया था और कंठ में ही उसको विराजमान कर दिया था। कंठ से नीचे वो विष जा नहीं पाया था। तो भुजाओं में सोने के आभूषण पहने और पत्तों जैसे हरे रंग की जटाओं वाले हैं। ये त्र्यंबकम यानी 3 आंख वाले हैं, परंतु तीसरा नेत्र तभी खोलते हैं जब प्रलय करनी हो। और सहस्त्र चक्षु यानी 1000 आंखों वाले भी हैं, जैसे कि कल्पना की गई है। रुद्र आयुधधारी यानी धनुष बाण और खड्ग से सज्जित हैं। यहाँ बता देते हैं बीच में कि जो संजीवनी मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक, ये मंत्र जो है बड़ा विलक्षण मंत्र है और इसे कभी भी जापा जा सकता है। मतलब इसमें कोई खास नियम नहीं है। और भगवान शंकर जो हैं वो राम और लक्ष्मण दोनों के आराध्य हैं, परंतु शिव रूप में हैं। ऋग्वेद में मध्यम स्तर के देवता माने जाने वाले रुद्र रामायण और महाभारत में त्रिदेवों में शामिल हैं। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, तो महेश के रूप में उनका पूजन अर्चन होता है। ब्रह्मा यानी सृजनकर्ता, विष्णु यानी पोषण पालक करता और शिव संहारक के रूप में अंतिम नियति जो मनुष्य की होती है उसके कारक हैं। महाभारत के वन पर्व के मुताबिक इंद्रकील पर्वत पर अर्जुन ने तपस्या कर शिव को प्रसन्न किया और उनसे पशुपात अस्त्र प्राप्त किया। यहाँ एक श्लोक भी है, कपदर्ण सर्वदेवेश भगनेत्र निपातन देवादेव महादेव नीलग्रीवा जटाधर। अर्थात जटाजूटधारी सर्वदेवेश्वर देव देव देवादि देव महादेव, आपके कंठ में नील चिन्ह शोभा पा रहा है। आप मस्तक पर सुंदर जटा
धारण करते हैं। वाल्मीकि रामायण में शिव को दिव्य तपस्वी, यानी ये मान लिया गया है कि शिव हमेशा ध्यानस्थ होते हैं। जब पार्वती का विवाह होना था तब भी शिव कई 100 वर्ष तक, कई 1000 वर्ष तक तपस्या में लीन रहे और उनकी निंद्रा नहीं टूटी। तो वो हमेशा ध्यानस्थ रहते हैं, तपस्वी हैं। सही मायनों में योगी अगर किसी को कहा जाएगा तो शिव ही हैं। उमापति यानी पार्वती का जो नाम है वो उमा है, पार्वती पते। और पिनाक धनुष का स्वामी बताया गया है, तो पिनाक स्वामी भी कहा गया है। और राम और लक्ष्मण दोनों के आराध्य हैं। राम ने समुद्र तट पर शिव आराधना की, जहां रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, वहीं रावण ने शिव की स्तुति में सामवेद के स्तोत्रों से शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और शिव को प्रसन्न किया। वैसे जब आपको ये बीच में, क्योंकि ज्योतिष का ज्ञान है मुझे, आपको भयंकर कष्ट हो और ऐसा हो कि बस अब बचना मुश्किल है, और विनोद में बता देता हूँ, ईडी की रेड हो गई हो या सीबीआई ने पकड़ लिया हो, इनकम टैक्स के छापे पड़ गए हों, तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। और एक पाठ और है जो कि श्रीमद् भागवत में, भागवत महापुराण में भी है। जब ग्रह को ये रेफरेंस आता है कि जब उसको पैर से पकड़ लिया था, तो तब एक श्लोक है, एक वहां पर पूरा का पूरा स्तोत्र है, अगर उसका पाठ किया जाए तो भी मुश्किलों से आपको निजात मिल जाती है। तो शिव तांडव स्तोत्र आपकी मुश्किलों का निवारण करने वाला बहुत सुंदर स्तोत्र है। और एक अभी श्लोक और है कि सहस्त्रलोचन प्रभुत्तय शेषलेख शेखरा प्रसन्न धूली धोरणी विधूसरम ध्रीपीठो भुजंग राजमालया लिंबदु जाट जूटक त्रिये चिरिया जायतम चाकोर बंधु शेखर। अर्थात भगवान शिव जिनके चरण इंद्र विष्णु आदि देवताओं के मस्तक के पुष्यों की धूल बहने से गहरे रंग के हो गए हैं, जिनकी जटाओं में लाल सर्प हैं, जिनका मुकुट चंद्रमा है, वो हमें चिरकाल के लिए संपन्नता दें। मतलब संपन्नता के भी देव भगवान शिव हैं। और शिवलिंग की पूजा शुरू कैसे हुई? तो ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का जब विवाद शुरू हुआ तो इसे निपटाने के लिए शिव अनंत अग्नि स्तंभ रूप में प्रकट हुए, जिसका कोई और छोर नहीं था। इसे ज्योतिर्लिंग कहा गया। इसी ज्योतिर्लिंग को शिवलिंग रूप में पूजा जाने लगा। ये प्रसंग लिंग महापुराण में लिंगोत्वद कथा नाम से प्रसिद्ध है। और 19वें अध्याय में के श्लोक में 15, 16, 17 में कहा गया है। लिंग वेदी के रूप में महादेवी पार्वती और लिंग रूप में साक्षात महामहेश्वर प्रतिष्ठित रहते हैं। समग्र जगत को अपने लय में करने के लिए
करने के कारण उन्हें लिंग कहा गया। शिव महापुराण के विधेश्वर संहिता के 5वें अध्याय में भगवान शिव के लिंग और साकार विग्रह की पूजा का जिक्र है। इसके श्लोक में 10 से 14 में कहा गया है, केवल भगवान शिव ही ब्रह्म स्वरूप होने के कारण निष्कल यानी निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण शिव को सकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निराकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार मिला, कोई आकार नहीं। आकार लिंग रूप में, यानी शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक ही शिवलिंग है। इसके अलावा पद्म, सौर, वायु, स्कंद, अग्नि, कूर्म आदि पुराणों में शिवलिंग का पूजन का जिक्र है। महाभारत और वाल्मीकि रामायण में भी इसकी बात है। माइथोलॉजिस्ट देवदत्त पटनायक बताते हैं कि शिवलिंग का जुड़ाव सृजन और ऊर्जा से है। शिव का अर्थ है शून्यता, जहाँ कुछ भी शेष ना रहे, जबकि लिंग का अर्थ है चिन्ह। ये शिव के निराकार रूप को दिखाते हैं। हजारों साल पहले शिवलिंग कैसे दिखते थे? तो आंध्रा के तिरुपति जिले में गुडीमालम में गांव में परशुरामेश्वर स्वामी का मंदिर है, जहां दुनिया के सबसे पुराने लिंग पीठ और सबसे प्राचीन शिवलिंग में से एक मौजूद है, जो 2200-2300 साल पुराना माना जाता है। 1.5 मीटर ऊंचा और 0.3 मीटर व्यास है। व्यास वाला ये शिवलिंग एक छोटे चाकोर चबूतरे पर स्थित है। इसका ऊपरी हिस्सा उभरा हुआ है। गुडीमलम के लिंग के बारे में माइथोलॉजिस्ट देवदत्त पटनायक बताते हैं, इनमें एक घने बालों वाला पुरुष दिखाई देता है, जो संभवतः शिव का एक प्रारंभिक रूप है। दाएं हाथ में शिकार किया गया एक जंगली बकरा है। नीचे की ओर अपस्मार या यक्ष जैसी आकृति उसके कंधों पर शिव खड़े हैं। शिव के बाएं हाथ में पानी या घी का छोटा घड़ा है और कंधे पर परशु है। तो कानों में भारी कुंडल, गले में बड़ा हार और कमर में करधनी पहने हैं। हाथों में चूड़े और अंगूठी भी है। कमर से नीचे पतली सी धोती है। इसे खोजने वाले पुरातत्वविद T.A. गोपीनाथ राव लिखते हैं, इसमें शिव पारंपरिक देवता की तरह नहीं, मध्य भारत के आदिवासी जैसे देखे जाते हैं। उनके घने घुंघराले बाल, उभरे हुए होंठ, दुबला पतला और चौड़ा शरीर है। ये गैर वैदिक पहलू में शिव की उभरती हुई आकृति के जैसा दिखता है। अब 12 ज्योतिर्लिंग है, इसमें अहम क्यों है? तो पौराणिक कथाओं में ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता विवाद के कारण शिव अनंत अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। यहीं से शिवलिंग की पूजा की शुरुआत हुई। शिव महापुराण में कोटि रुद्र संहिता के पहले अध्याय में कहा गया है, भूलोक यानी पृथ्वी पर असंख्य शिवलिंग हैं, लेकिन इनमें से 12 प्रमुख शिवलिंग को ही ज्योतिर्लिंग यानी स्वयंभू माना जाता है। उनकी स्थापना किसी ने नहीं की। तो सोमनाथ गुजरात में है। पौराणिक मान्यता है, श्रापित चंद्र ने शिव की तपस्या की तो प्रसन्न शिव ने दर्शन दिए और रोग मुक्त किया, तभी से यहाँ सोमनाथ है। और ऐतिहासिक साक्ष्य है, 4वीं शताब्दी के गुप्तकालीन अभिलेखों में मंदिर का जिक्र है। कई बार आक्रमणकारियों ने इसे लूटा और नष्ट किया। मल्लिकार्जुन, यह आंध्र प्रदेश में है। पौराणिक मान्यता है कि शिव पार्वती पुत्र कार्तिकेय को मनाने के लिए श्री शैलभ पर्वत आए। बाद में वहां उन्होंने ज्योतिर्लिंग रूप में वास किया।
ऐतिहासिक साक्ष्य ये है 7वीं शताब्दी के चालुक्य अभिलेखों में मल्लिकार्जुन मंदिर का जिक्र मिलता है। 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य ने इसे संरक्षण दिया। महाकालेश्वर मध्य प्रदेश। पौराणिक मान्यता है कि भक्तों की पुकार पर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर दूषण का वध किया और शिप्रा के तट पर वास किया। ऐतिहासिक साक्ष्य है मंदिर का उल्लेख 4वीं-5वीं शताब्दी के गुप्तकालीन अभिलेखों में है। 9वीं-10वीं शताब्दी में परमार वंश ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। ओंकारेश्वर ये 135 किलोमीटर दूर है महाकालेश्वर से और ये नदी के किनारे है। पौराणिक मान्यता विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की तपस्या की और शिव प्रकट हुए और यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में वास किया। ये जगह नर्मदा नदी के किनारे है और ओंकार की आकृति में। ओंकारेश्वर ये एक पहाड़ है, पहाड़ का जो आकृति है ओंकार के नाम से है। तो ऐतिहासिक जैसे ओम लिखते हैं तो ओंकार के उससे है। ऐतिहासिक साक्ष्य ये है कि 9वीं-10वीं शताब्दी में परमार वंश के अभिलेखों में मंदिर का जिक्र है। 18वीं शताब्दी में होलकर वंश ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। केदारनाथ ये उत्तराखंड में है। पौराणिक मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पापों से मुक्ति के लिए पांडवों ने भगवान शिव की तपस्या की। खुश होकर शिव ने दर्शन दिए और वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में वास किया। तो वहां पर भैंसे का जो पठार होता है पीठ रूप में है। ऐतिहासिक साक्ष्य ये है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकर ने वर्तमान मंदिर का निर्माण कराया। आदि शंकर के इस जगह से जुड़ाव के प्रमुख प्रमाण मौजूद हैं। भीमा शंकर ये महाराष्ट्र में है, करीब 150 से 60 किलोमीटर ये ऊना से, और यहाँ भी दर्शन हमने किए हुए हैं। पौराणिक मान्यता भीमासुर नाम के राक्षस के प्रकोप से बचाने के लिए भगवान शिव प्रकट हुए और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास किया। ऐतिहासिक साक्ष्य है कि 13वीं-14वीं शताब्दी के यदुवंश और मराठा अभिलेखों में जिक्र है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे संरक्षण दिया। विशेश्वर ये उत्तर प्रदेश में है। पौराणिक मान्यता है भगवान शिव ने काशी को अपने त्रिशूल पर धारण किया, इसे मोक्षदायिनी नगरी बनाया और यहाँ स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। इसीलिए कहा जाता है मोक्षदायिनी का मतलब कि बहुत सारे लोग अपने अंतिम दिनों में यहाँ श्वास पूर्ण हो जाएं, इसलिए भी वास करते हैं। और ऐतिहासिक साक्ष्य है कि आदि शंकराचार्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने काशी विश्वनाथ मंदिर की महिमा बताई थी। 7वीं शताब्दी के चीनी यात्री हैंसांग ने भी जिक्र किया। त्र्यंबकेश्वर ये महाराष्ट्र में है। पौराणिक मान्यता है कि ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या ने तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में प्रकट हुए। यह ज्योतिर्लिंग त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक है और तीनों ही जो लिंग हैं वो पानी के अंदर है। नीचे 10, 15, 20 फुट नीचे जाना पड़ता है और बैठकर इनका पूजा करनी पड़ती है, इनका अभिषेक करना पड़ता है। यहाँ भी हमने पूजा की हुई है। ऐतिहासिक साक्ष्य ये है कि 12वीं शताब्दी के यदुवंश अभिलेखों में मंदिर का उल्लेख है। पेशवा बालाजी बाजीराव ने इसका जीर्णोद्धार कराया। मराठा काल में इसकी व्यवस्थित पूजा हो रही है। वैद्यनाथ ये झारखंड में है। पौराणिक मान्यता है कि रावण ने कैलाश पर तपस्या की और शिवलिंग को लंका ले जाने की इच्छा जताई। महादेव ने उसे शिवलिंग दिया, लेकिन शर्त रखी कि इसे जमीन पर नहीं रखना। रास्ते में रावण ने शिवलिंग रख दिया
कथा है कि शिवलिंग रावण को लघु शंका हुई तो उन्होंने तब रखा। जहाँ वो स्थापित हो गए, कई विद्वानों का मानना है कि महाराष्ट्र के परली में स्थित वैद्यनाथ भी 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल है। ऐतिहासिक साक्ष्य है 8वीं शताब्दी के पाल वंश के अभिलेखों में मंदिर का जिक्र है। नागेश्वर, गुजरात। पौराणिक मान्यता है कि राक्षस दारुका ने शिव भक्त सुप्रिय को कैद कर लिया और सुप्रिय की प्रार्थना पर शिव नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और राक्षस का वध किया। ऐतिहासिक साक्ष्य है 10वीं शताब्दी के गुर्जर प्रतिहार वंश के अभिलेखों में इस मंदिर का जिक्र है। मौजूदा मंदिर आधुनिक है लेकिन जगह वही है। रामेश्वरम, तमिलनाडु। पौराणिक मान्यता है भगवान राम ने लंका विजय के लिए समुद्र तट पर शिवलिंग की स्थापना की। सीता ने रेत से शिवलिंग बनाया जिसे शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वीकार कर लिया। ऐतिहासिक साक्ष्य है 7वीं शताब्दी के चोल वंश के अभिलेखों में मंदिर का उल्लेख है। 12वीं शताब्दी में पांड्य वंश ने मंदिर का विस्तार किया। और अंत में है घृणेश्वर, ये भी महाराष्ट्र में है। पौराणिक मान्यता है शिव भक्त घृष्ण ने अपने पति की मृत्यु के बाद शिव की तपस्या की। शिव ने घृणेश्वर के रूप में प्रकट होकर उसे दर्शन दिए और ज्योतिर्लिंग में वास किया। ऐतिहासिक साक्ष्य है कि 13वीं शताब्दी के यदुवंश के अभिलेखों में इस मंदिर का जिक्र है। मराठाओं ने इसकी व्यवस्थित पूजा शुरू की। रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। तो ये थी हमारी आज की पहली प्रस्तुति और सावन की भगवान शिव को अर्पित उनको नमन करते हुए हमने आपको पूरे तथ्य प्रमाणों के साथ आपको जो ये सावन का महीना है उसकी महिमा भी बताई और कारण और निवारण भी बताए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ज्योतिष से रिलेटेड हैं, परंतु ये एपिसोड और लंबा हो जाता यदि हमारे सुधीजन, हमारे दोस्त, हमारे पाठक, हमारे देखने वाले, हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर अगर नीचे कमेंट में हमें किसी विशेष धार्मिक चीज़ों का उल्लेख करें तो हम उसकी पूरी प्रमाण के साथ आपको सूचनाएं पूरी और अथेंटिक होंगी और पुराणों से निकला हुआ, वेदों से निकला हुआ वो सारा इतिहास आपको बता सकते हैं। शर्त यही है कि आपको नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी इच्छा जाहिर करनी होगी और अपना नाम और किस राज्य से आप बोल रहे हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप हैं, वो भी बताना होगा। तो हम आपकी मांग पर ये काम भी कर सकते हैं। इसका पूरा ना भी कहें तो कुछ हद तक हमें ज्ञान है इसका। और हमारे पास सभी इस प्रकार की पुस्तकें भी हैं जहाँ से हम इनको पढ़ते यदा कदा पढ़ते रहते हैं, स्वाध्याय करते हैं। दिन में 2-3 घंटे स्वाध्याय करना भी हमारी नित्य कर्म में शामिल है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए और प्रार्थना करते हुए यदि आप भिन्नता में एकता लिए हुए आप कोई चैनल देखते हैं तो मात्र हमारा ही चैनल है, जहाँ धर्म को धर्म की दृष्टि से, राजनीति को राजनीति की दृष्टि से और सामाजिक कार्य को सामाजिकता से देखा जाता और पढ़ा सुना जाता है और भूला भी जाता है। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस ज्ञान का लाभ मिले। और हमारी प्रार्थना यही है कि हमारा जो चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, उसको आप अपने इष्ट मित्रों, सज्जनों, दोस्तों और अपने पड़ोसी रिश्तेदारों और अपने मोहल्ले के रहने वाले लोगों के साथ आप हमें प्रिस्क्राइब करेंगे और हमें सब्सक्राइब भी अवश्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।